बेटा आज से हम लोग पढ़ने वाले अपने पास एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर समझा है कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है कि जब प्राइस में और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है। प्राइस जब कभी भी किसी भी कमोडिटी के पहले से कम हो जाएंगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। वहीं हम इसका वाइस वर्सा केस देखते हैं, अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो क्वांटिटी अपने आप में रिड्यूस हो जाती है। ठीक, यस सर। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से जो चीजों पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं एप्लीकेबल हो पाएगा, नहीं लग पाएगा, ठीक, उनको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस। ठीक है सर। तो जैसे कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास किस तरीके से, उसको पहले हम समझते हैं। इन जनरल रूल, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड शोइंग द इनवर्स रिलेशन प्राइस एंड क्वांटिटी, ये हम सबको पता है। ठीक है, हम सब पढ़ के आए हैं इसको। इन सर्टेन या फिर स्पेशल सर्कमस्टांसेस द रिवर्स में अकर, कभी कभार इसका रिवर्स भी निकल के आता है। रिवर्स कैसे बेटा? अ राइज इन प्राइस इंक्रीज द डिमांड। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, कभी कभार इसका अपोजिट होता है, प्राइस घटने से डिमांड घट जाती है। ठीक है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जो लॉ ऑफ डिमांड जब हमारे पास एप्लीकेबल नहीं हो पाता प्रॉपर वे में। ठीक है, यस सर। जैसे कि पहला, अब वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा? तो पहला आता है हमारे पास गिफ्ट गुड्स। कौन से आते हैं? गिफ्ट गुड्स। गिफ्ट गुड्स बेसिकली इंफीरियर की कैटेगरी है। ठीक है, अभी इसके बारे में इन डिटेल पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं बेटा। सेकंड आता है बेटा स्टेटस सिंबल गुड्स। जो दिखावटी चीजें होती हैं, दिखावटी, सिर्फ दिखाने के लिए, अगर उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं और आपको पता है कि सामने वाला कोई नई कार लेके आया है और वो जो नई कार है वो उससे ला करके आपको जला रहा है, तो 101% आप भी ऐसा चाहोगे कि मैं उसे थोड़ा सा नीचे गिराने की कोशिश करूं, तो मैं भी जाकर के एक कार लेके आऊंगा या आप भी जाके एक कार लेके आओगे और उस कार से उसको नीचे दिखाने की कोशिश करोगे। स्टेटस सिंबल गुड्स। क्यों? क्योंकि दाम दाम यहाँ पे क्या अपने आप पे वो मैटर करते हैं, और वहीं अगर दाम घट जाए तो हम लोग क्या करते हैं? उनकी क्वांटिटी को घटा देते हैं, उसकी क्वांटिटी को घटा देंगे। ठीक है, यस सर। सर इसका रीजन समझ में नहीं आया, आपने क्या बताया अभी? मतलब स्टेटस, जो स्टेटस को शो कर रहे हैं, जो किसी के क्या बोलते हैं, स्टेटस को शो कर रहे हैं, मतलब किसी का एक बड़प्पन दिखा रहे हैं। बड़प्पन तो बहुत अच्छा वर्ड हो गया, जो किसी को दिखा रहा है कि वो कितना अमीर है, कितना लग्जरी है। जितना ज्यादा लग्जरी, अब जैसे शादियों में फूल वगैरह हम लोग लगाते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं उसमें, मतलब बाहर के फूल मंगाते हैं, बाहर मतलब फॉरेन कंट्री से फूल मंगा के देन उसको लगाते हैं अपने यहाँ पे। तो वो क्या दिखा रहे हैं अपने आप पे? स्टेटस सिंबल। नहीं, वो कहते हैं बाहर से भी फूल आएंगे लेकिन पर्टिकुलर इसी कलर के आएंगे, क्योंकि उस कलर के फूल उस एक समय पे होते हैं पर उसी जगह पे होते हैं, लेकिन उनको वो चाहिए अदर सीजन में, और वो फूल वो वहां से मंगाते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट दे करके। इट मीन्स क्या है अपने आप पे? स्टेटस सिंबल गुड्स। या क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो पाया? नहीं हो पाया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करें बेटा यहाँ पे फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज, जैसे कि आप सबने कोविड की सिचुएशन देखी है, बाकी सिचुएशन आपने देखी है, दाम बढ़ते हैं, दाम बढ़ते हैं, लेकिन हमारी क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक, यस सर। तो उस केस में फियर ऑफ शॉर्टेज कभी खत्म हो गया तो, खत्म हो गया तो अगर खत्म हो गया तो फिर हमारे लिए कहां से अवेलेबल होगा? उस रीजन में फियर ऑफ शॉर्टेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है इग्नोरेंस। हमें पता ही नहीं है, हमें मार्केट के रूल्स पता ही नहीं है, हम जा रहे हैं सामान लेके आ रहे हैं। ठीक है, यस सर। अब जिसने आज तक कोई सामान ही नहीं खरीदा, उसे अचानक से मार्केट में अगर आप भेज दोगे और ऐसे बहुत सारे लोग निकल के आ जाएंगे, तो अचानक से देखेंगे पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके, और यहाँ पे उसकी डिमांड क्यों बढ़ गई? क्योंकि उन लोगों ने सुना कि इसके दाम बढ़ रहे हैं, तो उनको नहीं पता था पहले कितने की आती है, लेकिन अचानक से उनको पता चलता है कि ये मार्केट से खत्म होने वाली है। ठीक है, या फिर उनको पता ही नहीं है कुछ भी किसी भी चीज के बारे में, बस उन्होंने इतना सुन लिया कि हाँ दाम बढ़ने वाले हैं, उनको नहीं पता कि पहले क्या दाम था। पहले दाम था 2 रुपए, अब ये आगे 10 रुपए का, लेकिन वो 10 रुपए भी डिमांड करने पहुंच गए। तो उस केस के अंदर क्या है? इग्नोरेंस। क्या है? इग्नोरेंस। क्योंकि एक ऐसा आदमी नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैशन। जिस चीज का फैशन चल रहा होगा वही मार्केट में ज्यादा डिमांडेड होता है, और चाहे उसके दाम बढ़ रहे हो चाहे घट रहे हो, लेकिन डिमांडेड होगा, और 101% डिमांड होगी तो प्राइस भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, मतलब बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं, उनकी कमोडिटीज, मतलब उनके जो जो क्या बोलते हैं नंबर ऑफ क्वांटिटी हम डिमांड करेंगे, चाहे प्राइस बढ़ क्यों ना रहे हो। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन वेदर।
अगर मौसम चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उस सीजन के जो भी सामान होंगे उससे खरीदेंगे, भले ही दाम क्यों ना इंक्रीज हो रहे हो, भले दाम क्यों ना इंक्रीज हो रहे हो। मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब जैसे मैंने सारे वर्ड्स आपको बता दिए ऐसी और लेकिन अगर मान के चलिए पर्टिकुलरली क्वेश्चन में आता है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे उसके बारे में लिखने वाले हो? अब हम यहाँ पे एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझने वाले हैं। ठीक है बेटा? यस सर। जो बात मैंने अभी तक आपको समझाई, बस अब उस चीज को हम लिखने कैसे वाले हैं, हमारे पास जो वर्ड्स होंगे वो कैसे होंगे, साथ में एग्जाम्पल जरूर है सबके। ठीक है, तो एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। ओके सर। फर्स्ट आता है हमारे पास गिफिन गुड्स, जो अभी हम लोगों ने समझा गिफिन को। गिफिन क्या बता रहे हैं यहाँ पे, दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर, ये ध्यान रखना वर्ड बेटा, इंफीरियर, इसको हम लोग कौन से वाले गुड्स बोल रहे हैं, दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स which the consumer spent large part, मतलब बड़ा अमाउंट ऑफ हिज इनकम, their demand rise with increase in price, जैसे इसके दाम बढ़ेंगे तो वो अपनी यहाँ पे इनकम का बड़ा पार्ट खर्च करेगा। ठीक है, एंड डिमांड फॉल्स, डिमांड गिर जाएगी कब, विद डिक्रीज इन प्राइस, डिमांड जबकि कब गिर जाएगी, जैसी प्राइस गिरेंगे। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गिफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिफिन। सर इसका एग्जांपल दीजिए। ओके, एग्जाम्पल के लिए बेटा, इन आवर कंट्री वी ऑफन सीन टू द व्हेन द प्राइस ऑफ द कोर्स सीरियल, जैसे कि ज्वार बाजरा, ये हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये अपने आप में एक ऐसे अनाज हैं, मतलब इनको अनाज तो मानते हैं हम लोग, लेकिन अनाज को हम लोग इनको थोड़ा सा, जैसे फर्स्ट कैटेगरी सेकंड, तो इनको सेकंड कैटेगरी का हम लोग अनाज मानते हैं। इनके प्राइस अगर गिर रहे हैं, द कंज्यूमर हैज टेंडेंसी टू स्पेंड लेस, इन पे हम लोग कम खर्च करेंगे, देन शिफ्ट over the superior cereal like wheat and rice, इनके ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे, इनके ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे। इसी फिनोमिना को बाद में जब पॉपुलर हुआ तो उसको गिफिन पैराडॉक्स बोला गया, जिसको पहले सबसे पहले जो एक पर्सन ने देखा था उनका नाम था सर रॉबर्ट गिफिन। सर रॉबर्ट गिफिन, गिफिन का सरनेम है, उसी पे ये पैराडॉक्स बना, उसी को हम लोग गिफिन गुड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिफिन गुड्स भी बोला गया है। ठीक है, ऐसे गुड्स जो हमेशा लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट में चल रहे हैं, ऐसे गुड्स को हमने बोला गिफिन गुड्स। जब उनके दाम घटेंगे तो उनकी डिमांड भी घटेगी, उनके प्राइस बढ़ेंगे तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। यहाँ पे जो रूल होता है वो लॉ ऑफ डिमांड का पूरी तरह से फेल हो जाता है। ठीक है, यस सर। सर रॉबर्ट गिफिन ने जो पैराडॉक्स दिया था वो आप समझाओ पहले, पैराडॉक्स का मतलब क्या है यहाँ पे। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब जो चीज है भी और नहीं भी है, हम उसको हाँ में भी बोल सकते हैं और उसको ना में भी काउंट कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान देना। इन 19th century, Sir Robert Giffin observed that when price of bread increased, then the low-paid British wage earner bought more breads. ठीक है, नॉट लेस, कम नहीं खरीदे, ज्यादा ही खरीदे थे। एंड दीज वेज अर्नर यूज्ड टू लिव मेनली ऑन डाइट ऑफ ब्रेड, इनके लिए बेसिकली जो उस समय पे डाइट हो गई थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेड की हो गई थी। ठीक है, उसे ही कंज्यूम कर रहे थे मोस्टली। आगे लिखा हुआ है क्या बेटा यहाँ पे, विद राइज इन प्राइस दे वर फोर्स्ड टू कट डाउन देयर कंजप्शन ऑफ मीट एंड अदर एक्सपेंसिव फूड आइटम्स, मतलब उन्होंने बाकी फूड आइटम पे खर्च करने की बजाय, जो एक्सपेंसिव फूड आइटम थे उन पे खर्च करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ ब्रेड पे खर्च किया, क्योंकि ब्रेड के प्राइस बढ़ रहे थे और जो उनकी इनकम थी वो कम थी। जब इनकम कम है तो उन्होंने जो स्पेंड किया अपना, जब ब्रेड के प्राइस बढ़ने लग गए तो उन्होंने ब्रेड पे ज्यादा खर्च किया। क्यों, क्योंकि जब ब्रेड के ही प्राइस बढ़ रहे हैं तो सोचिए आप बाकी के प्राइसेस क्या होंगे, सर वो तो और ज्यादा ऊपर होंगे। इसी वजह से वो जो कंज्यूमर्स थे वो ब्रेड पे शिफ्ट हो गए प्रॉपर वे में। उन्होंने जो वो अदर चीजें वो कंज्यूम कर रहे थे, चाहे वो ये फूड हो गया चाहे वो अदर एक्सपेंसिव फूड हो गए, उनको उन्होंने क्विट कर दिया। एंड टू मेंटेन इनटेक ऑफ फूड, जो खाना वो खाते थे 2 रोटी 5 रोटी 7 रोटी, वो कंज्यूम करना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड दे बॉट मोर ब्रेड्स एट हायर प्राइस, दाम बढ़ रहे थे लेकिन वो ब्रेड को भी लगातार कंज्यूम कर रहे थे। इसी को पैराडॉक्स बोला, क्योंकि इसमें क्या लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो पाया, नहीं। आगे लिखा हुआ दिस फिनोमेना वाज रेफर्ड टू एज गिफिन पैराडॉक्स एज इट वेंट अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड, और ये लॉ ऑफ डिमांड के जस्ट अगेंस्ट में चला, जस्ट अगेंस्ट में ही है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर आप सबको? यस सर। इसी को बोला हमने लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन केस है ये अपना पे, जिसको हम गिफिन गुड्स बोलते हैं। गिफिन गुड्स गिफिन पैराडॉक्स से निकला।
गिफिन पैराडॉक्स हमें दिया किसने था? सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया था। ठीक है, यस सर। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है सर? स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स आर द ऑस्टेंशिएशन। ऑस्टेंशिएशन का मतलब बेटा यहाँ पे सिंपल सा है कि शो ऑफ। ठीक है, अपने आप को दिखाना कि मेरे पास कुछ ज्यादा ही है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए एक ऐसा पर्सन इमेजिन कर लो जिसके पास गोल्ड की ज्वेलरी बहुत सारी है और वो पहन के घूम रहा है, वो उसको पहन के घूम रहा है, चाहे गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं चाहे बढ़ रहे हैं चाहे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो और गोल्ड खरीद रहा है। तो इट मीन्स वो क्या करना चाहता है? दिखाना चाहता है हमें कि भाई मेरे पास क्या चीजें हैं, जिसके दाम बढ़ रहे हैं वही हमारे पास है। यहाँ पे बोलते हैं स्टेटस सिंबल गुड्स। ठीक है, यस सर। The exception related to certain prestige goods which used to status symbol, जो कि क्या दिखाते हैं अपना पे? किसी का स्टेटस शो कर रहे होते हैं। ठीक है, गोल्ड को हम लोग ऐसे ही कुछ मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, गोल्ड एंड एंटिक पेंटिंग्स आर बॉट ड्यू टू, इनको खरीदा जाता है ड्यू टू प्रेस्टीज। आपने बाई चांस देखा होगा, ऐसा मूवीज में भी देखा होगा, वो किसी एक ऐसी एंटिक पेंटिंग को लेके आते हैं या फिर कुछ ऐसा एक आइटम लेके आते हैं, कहते हैं ये अभी तक का एक लास्ट पीस है हमारे पास ये, और आज तक कोई ऐसा बना ही नहीं है, तो अब इसकी आप लोग ऑक्शन कीजिए, मतलब नीलामी करते हैं वो लोग। तो नीलामी में कोई बोलता है 2 लाख, तो दूसरा बोलता है 4 लाख, फिर 8 लाख, फिर 10 लाख। तो यहाँ पे जो दाम बढ़ रहे हैं, दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्वांटिटी तो एक ही है हमारे पास, लेकिन वो दाम बढ़ाते हैं। दाम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको वो खरीद के अपने पास रखनी होती है। स्टेटस सिंबल, हम जितना महंगा खरीदेंगे लोग हमें पूछेंगे, मतलब यहाँ पे वही बोलने का मतलब है। तो क्या यहाँ पे कोई चीज ऐसी हो पाई, मतलब क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड लग पाया? नहीं लग पाया। लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग पाया। दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अपने आप पे क्वांटिटी है वो भी अपने आप लिमिटेड है, लेकिन क्या वो घट रही है? नहीं। क्या वो बढ़ रही है? नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपल सिंपल सा, सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड को इग्नोर किया जा रहा है। तो वही बात यहाँ बताई गई है। प्रेस्टीज दे कन्फर अपॉन दी कन्फर अपॉन दी पोसेसर। पोसेसर मतलब उसको लेना अपने पास, ठीक है, अपने कब्जे में लेना। सच गुड्स डिमांडेड ओनली बिकॉज देयर प्राइस आर वेरी हाई एंड इफ देयर प्राइस फॉल, अगर दाम गिर गए, they will no longer to be considered as status symbol goods and their demand will decrease। अगर दाम घट गए उनके बेटा, तो उस सिनेरियो के अंदर उसे कोई भी नहीं पूछेगा। सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे क्या है? स्टेटस सिंबल गुड्स, जिस चीज के दाम बढ़ रहे हैं वो अपने आप पे क्या होगा? अगर अमीर लोग उसे एक बारी पसंद कर रहे हैं, उसे खरीदना पसंद कर रहे हैं, तो सबके सब खरीदेंगे, भले उसके दाम बढ़ क्यों ना रहे हो। और उसके दाम एक बार घटने लग जाएं तो उसे अब लोग अपने पास रखना ही नहीं चाहेंगे। गोल्ड सबको चाहिए, भले दाम उसके बढ़ रहे हैं, लेकिन लोहा किसी को नहीं चाहिए। क्यों? दाम घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। चाहे लोहा कितना महंगा क्यों, पर कोई नहीं रखेगा उसको अपने पास, लेकिन सोना सब कुछ रखना चाहेंगे, जैसा भी अपने आप पे। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? स्टेटस सिंबल गुड्स। ध्यान है यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पास थर्ड पॉइंट, फियर ऑफ शॉर्टेज। अब हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट से सारा सामान खत्म होने वाला है, दाम कम नहीं हुए, अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। हमें ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा सामान खत्म होने वाला है, फियर ऑफ शॉर्टेज, हमें नहीं मिलेगा। तो हम अभी जाएंगे शॉप पे और उसकी डिमांड करना चालू कर देंगे। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे सभी लोग सोचेंगे और सभी लोग पहुंच करके वहां पे अचानक से डिमांड को क्रिएट कर देंगे। भले ही दाम क्यों ना बढ़ रहे हो, लेकिन हम डिमांड करेंगे। क्यों? हमारे अंदर एक चीज आ गई है, फियर ऑफ शॉर्टेज, कि खत्म होने वाला है सामान। ठीक है, यस सर। इफ द कंज्यूमर expect a shortage or scarcity of particular commodity in near future, they would start buying more and more of that commodity in current period even if their price are rising। चाहे प्राइस क्यों ना बढ़ रहे हो। जैसे कि आप करंट सिनेरियो में भी ये बात देख पाओगे, ऐसे ही कुछ पिछले हमारी इकोनॉमी के अंदर भी हुआ। हमें ऐसा लगा कि ये चीजें खत्म होने वाली हैं, तो लोगों ने पहले ही लाइन लगानी शुरू कर दी, पहले ही हम बोल सकते हैं कि वो पहुंच गए कि हमारे लिए कहीं खत्म ना हो जाए। फियर ऑफ शॉर्टेज, फियर ऑफ शॉर्टेज, क्या यहाँ पे अपने आप पे रूल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कम किया? नहीं। और ऐसा ही सेम सिचुएशन आपने कोविड में भी देखी थी बेटा। ठीक, यस सर। द कंज्यूमर डिमांड मोर ड्यू टू fear of further rise in price। एग्जाम्पल के लिए in emergency like war, famines, etc. the consumer demand goods even at higher price due to the fear of shortage या फिर general insecurities। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए कम ना हो जाए, हम इसको आज ही खरीद के रख लेते हैं। ठीक है, यस सर। फोर्थ पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट बेटा, इग्नोरेंस।
आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप शॉप पे पहुंच गए, ठीक है, आपने बाय किया, 4 लोग को और ले गए, उन्होंने भी बाय किया, फिर और लोग चले गए, उन्होंने भी बाय किया। क्या दाम कम हुए? नहीं, बस यहाँ पे आपको पता नहीं था उसका दाम क्या चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने उसके बढ़े हुए दाम पे वो चीज़ खरीद ली क्योंकि आपको वो चीज़ सस्ती लग रही है, क्योंकि आपको वो चीज़ सस्ती लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं इग्नोरेंस, जैसे कि कंज्यूमर में बाय मोर ऑफ कमोडिटी एट हायर प्राइस इवन व्हेन इग्नोरेंट ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। एग्जाम्पल के लिए आपको पता ही नहीं है कोई कमोडिटी कितने रुपए की आती है, ठीक है, आप सोचते हो ये कमोडिटी आती है लेट से 100 रुपए की, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, वो कमोडिटी एक्चुअल में 10 रुपए की मार्केट में बिकती है, लेकिन आपकी नज़र में कितने रुपए उसका प्राइस है? 100 रुपए। कितना रुपए है? 100 रुपए। अगर कोई चीज़ आपको वही चीज़ 10 वाली चीज़ 50 में देगा तो आप बोलोगे सस्ती मिल रही है, कैसे? आपके लिए तो 50% डिस्काउंट है वो, आप बोलोगे कितना सस्ता माल बेच रहा है ये। तो यहाँ पे क्या है? इग्नोरेंस। और 4 लोगों को आप और बताओगे, वो भी आके सामान खरीदेंगे। क्या हुआ यहाँ पे? इग्नोरेंस। आपको पता ही नहीं दाम क्या है उसका। उस सिनेरियो में बस आपने एक्सपेक्ट कर लिया था कि 100 रुपये हो सकता है, 100 रुपये हो सकता है, जबकि उसकी एक्चुअल कीमत कितनी है? 10 रुपये। 10 रुपये की चीज़ आपको 50 रुपये में दे दी गई। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस। यहाँ पे तो प्राइस बढ़ गया था सर, डिमांड घटनी चाहिए थी, लेकिन हमने डिमांड क्यों नहीं घटाई? क्योंकि हमें इग्नोरेंस, हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। ठीक है बेटा? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड्स। अब फैशन, जैसे कि यहाँ पे, इसके लिए पहले मैं एग्जांपल पढ़ता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इन एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस इन फैशन, देन डिमांड फॉर सच ड्रेस विल इंक्रीज इवन इफ इट्स प्राइस आर राइजिंग। भले उसके प्राइस बढ़ क्यों ना रहे हो, लेकिन लोग फिर भी डिमांड करेंगे। डेफिनेशन देखते हैं, समझते हैं क्या है। गुड्स रिलेटेड टू फैशन डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड एंड देयर डिमांड इंक्रीज इवन विद राइज इन प्राइस। भले प्राइस क्यों ना बढ़े। और ऐसे ही तो देखा हमने मार्केट के अंदर, जिस चीज के प्राइस सबसे ज्यादा होते हैं, लोग उसी चीज को, मतलब जो चीज मार्केट में फैशन में जो ट्रेंड में चल रही होती है, लोग उसकी डिमांड करते हैं। भले उनको प्राइस से मतलब नहीं होता, उन्हें प्राइस से मतलब नहीं होता कि यहाँ पे इसका प्राइस है क्या, मतलब लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे काम नहीं करता, प्राइस यहाँ पे काम नहीं करता, बस फैशन काम करता है। अगर फैशन मन में है, मतलब उनके दिमाग में है कि फैशन, हमें ये चीज को वियर करना है, ये चीज मुझे बाय करनी है, ये चीज वगैरह, जो चीज का फैशन है हमें उस चीज को खरीदना है। प्राइस नो मैटर, यहाँ पे प्राइस मैटर नहीं करता कि सस्ता है कि महंगा है, बस मार्केट में चल रहा है तो हमें भी चाहिए वो। यहाँ पे क्या होता है? फियर, सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फैशन। फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड्स। क्या मेरी इतनी बात आप सबको क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बेटा, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज का मतलब क्या है? जो आवश्यक है लाइफ के लिए, जैसे कि हम मान सकते हैं दवाइयाँ, ठीक है। तो जो यहाँ पे दवाइयाँ हैं बेटा, उन्हें हम लोग क्या मान रहे हैं? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अगर डॉक्टर ने कह रहा है, कहता है कि हमें ये मेडिसिन बाय करनी है, तो क्या हम जाके मार्केट में उसके प्राइस का कम होने का वेट करेंगे? नहीं, हम उसे अभी बाय करेंगे। सिंपल सी बात है। तो क्या यहाँ पे रूल या फिर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो पाया? नहीं सर। Another exception occur due to the use of such commodities which become necessities of life due to their constant use. For example, commodities like rice, wheat, salt, medicine, etc. The purchase even if their prices increases. भले इनका प्राइस क्यों ना बढ़ रहा हो, लेकिन कंज्यूमर इसकी डिमांड करेगा करेगा। तो इसी को बोलते हैं नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। डन है? यस सर। एंड लास्ट में हम चलते हैं बेटा अपने पास, चेंज इन वेदर। चेंज इन वेदर, क्या यहाँ पर रूल ऑफ या फिर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो पाता है? नहीं सर। क्यों नहीं हो पाता? क्यों? क्योंकि विद चेंज इन सीजन या फिर वेदर, डिमांड फॉर सर्टेन कमोडिटी विद ऑल्सो चेंज इररिस्पेक्टिव एनी चेंज इन देयर प्राइस। भले उनका प्राइस बढ़ क्यों ना रहा हो, लेकिन उस समय की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें वो कमोडिटी खरीदनी होती है, तो हम उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं, भले उसके प्राइस भी क्यों ना बढ़ रहे हो, ठीक है। और उसके बाद अगर भले उनके प्राइस कम क्यों ना हो जाए, हम उसे तब भी नहीं खरीदते हैं। रीजन? क्योंकि चेंज इन वेदर। हमें अगर जैसे चेंज हो जाएगा, अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए समर सीजन, मतलब गर्मियों का सीजन आने वाला है, सर्दियों के कपड़े आपको सेल में मिलेंगे, लेकिन आप क्या उसे खरीदोगे? नहीं सर। सर सस्ते हो गए तो लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि खरीदना चाहिए हमें, पर हम नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ये एक्सेप्शन है। क्या है बेटा? ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। क्या मेरी इतनी बात भी क्लियर है आप सबको? यस सर। तो जो हमने आज का टॉपिक समझा है बेटा, वो है हमारे पास
एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिसके अंदर हमने 7 बातों को पढ़ा और बहुत डिटेल में पढ़ा, जिसमें आपके लिए एक नई चीज यहाँ पे थी कि आपने गिफिन पैराडॉक्स को समझा। ठीक है, गिफिन पैराडॉक्स जिसकी डेफिनेशन आपसे अलग से पूछी जा सकती है, या फिर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के केसेस के क्वेश्चन जितने भी होते हैं टिक मार्क में पूछा जा सकते हैं, या फुल फ्लेज क्वेश्चन 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का आपसे पूछा जरूर जा सकता है बेटा। ठीक है, तो उसके लिए आप रेडी रहेंगे, उसके लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है इन डिटेल, हमने अच्छे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आया। वेरी गुड बच्चे।